नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी या 1 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है अभी के अनुसार, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय देखा जाए तो कोई भी ऐसा सक्रिय मौसमी सिस्टम फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अभी इस समय थोड़े बहुत बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और थोड़े बहुत बादल अरब सागर से इस तरह से ये कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, साथ में गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं या हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल कुछ इस तरह से यहाँ पर अरब सागर से यहाँ पर ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़े बहुत ये बादल यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी छिटपुट बादल, थोड़े बहुत बादल कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी इस समय नज़र आ रहे हैं। और वैसे यहाँ पर दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर इस समय कोई भी सक्रिय सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। आंध्र प्रदेश, जो अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। अब बात करें सबसे पहले यहाँ उत्तर पश्चिम भारत से, यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर लगभग सभी जगह आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ जरूर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अरब सागर से जो थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच रहे हैं या फिर यहाँ से जो बादल बन रहे हैं, ये बादल ऊपर से यहाँ से पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में भी कुछ बादल यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और बात करें पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा दिखाई दे सकता है। और हो सकता है राजस्थान के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा या इक्का दुक्का स्थान पर घना कोहरा आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह के समय देखा जा सकता है। और इसी तरह बात करें उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप में ये क्षेत्रों की ओर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, यहाँ पर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि ये जो यहाँ पर ये बादल पहुंच रहे हैं, हो सकता है इन बादलों से एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह की संभावनाएं बहुत कम ही नजर आ रही हैं। और बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में छिटपुट बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल में इक्का दुक्का स्थान पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में छिटपुट बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा फिर से यहाँ पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में के क्षेत्रों की ओर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से कुछ बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा की ओर जरूर बनते हुए देखे जा सकते हैं। और बात करें 27 जनवरी की, 27 जनवरी को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 28 जनवरी की, 28 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ
जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए कुछ तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन इसी दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात से लेकर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल ज़रूर बन सकते हैं। सफ़ेद कपासी तरह के बादल यहाँ पर नज़र आ सकते हैं या फिर जो कुछ तितरपन के यानी सफ़ेद कपासी बादलों से कुछ उच्च कैटेगरी के बादल होते हैं उस तरह के बादल भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और बात करें 29 जनवरी की, 29 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 30 जनवरी की, 30 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं या फिर अरब सागर के भी जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर जरूर लगातार एक यहाँ पर लहर के रूप में बादल से नजर आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 31 जनवरी की, 31 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर अभी के अनुसार यहाँ पर फिर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यह किस तरह से सक्रिय होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी पूरी तरह से कहना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आई हैं और यह जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नज़र आ रहे थे वो यानी लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ थे वो कमज़ोर ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी पहले अच्छे पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहे थे लेकिन फिर कमज़ोर होते हुए नजर आए और उसी तरह से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें भी हो सकता है आने वाले दिनों के दौरान जो पहले के पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से आखिर में जैसे जैसे दिन नज़दीक आए तो कमज़ोर हो गए थे उसी तरह यह भी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अभी के अनुसार जो नज़र आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में, साथ में ही जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर खास तौर पर काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व काफ़ी स्थानों पर तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी काफ़ी घने बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं और बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं अभी नज़र आ रही हैं। हालांकि इसमें कितना फेरबदल होगा ये आने वाले 2-4 दिनों के बाद और क्लियर पता चल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो दक्षिण राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 1 फरवरी की, 1 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर यह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ रही हैं और इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान में भी 1-2 स्थान पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यदि यही पश्चिम विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिय हुआ और जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ 31 जनवरी के आसपास नज़र आ रही हैं उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यदि आने वाले दिनों के दौरान देखी जाती हैं तो निश्चित तौर पर 1 फरवरी के आसपास भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं या फिर ये बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ बिहार के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।